तो जैसा कि आप लोगों ने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के पिछले पार्ट में देखा था कि ज़ेरोफुकु ब्लीज़बब के पैरासाइट की वजह से एक डार्क क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि सिक्स्थ रिलम का डीमन किंग होता है, जिसने एक समय पर आधे हेलहेम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिस पर बुद्धा और डीमन किंग हाजुन की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर बुद्धा हाजुन का फ्यूचर नहीं देख पा रहा होता है, जिस वजह से हाजुन बुद्धा पर काफ़ी भारी पड़ रहा था और हाजुन बैटल के दौरान बुद्धा की एक आंख भी फोड़ देता है और उसे काफ़ी घायल कर देता है, जो देखकर बुद्धा अपने सीक्रेट वेपन सकल्पिया को बाहर निकालता है, जिससे बुद्धा अपने किसी भी ओपोनेंट को सिर्फ एक ही हमले में हरा सकता था। लेकिन हाजुन बुद्धा के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है, जिससे बुद्धा की मरने जैसी हालत हो जाती है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाजुन बुद्धा को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि बुद्धा इतना ज़्यादा डैमेज खाने के बावजूद भी अभी तक अपने पैरों पर खड़ा था। इसलिए हाजुन को ऐसा लगता है कि बुद्धा शायद से इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि मौत भी उसके पास आने से डरती है, जो सोचकर हाजुन को थोड़ा डर लगने लगता है और बुद्धा इस बात को पकड़ लेता है और हाजुन को टॉन्ट मारने लगता है कि हाजुन को उससे डर लग रहा है, जो सुनकर हाजुन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और हम हाजुन के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हाजुन अपने पास्ट में इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसका शरीर उसकी शक्तियों को झेल नहीं पाता था, जिससे हाजुन की मौत हो गई थी। लेकिन उस समय भी हाजुन को मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था। वहीं बुद्धा जो आधी मरी हुई हालत में था, वो उससे ये कह रहा था वो उसके जैसे आधे मरे गॉड से डर रहा है, जो उसके लिए काफ़ी शर्म की बात थी। इसलिए हाजुन फैसला करता है कि वो बुद्धा को जान से मार देगा, लेकिन बुद्धा हाजुन को टॉन्ट मारना जारी रखता है और हाजुन से कहता है कि हाजुन ज़ेरोफुकु से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो उसे एक चींटी की तरह मसल सकता है। जो सुनकर हाजुन का गुस्से का पारा उसके सर के आर पर चला जाता है और वो बुद्धा पर लगातार अपने ब्लेड से अटैक करने लगता है, जिससे बुद्धा बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा होता है। जो देखकर सभी गॉड्स बुद्धा का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि बुद्धा हाजुन को गुस्सा दिलाकर अपनी ही मौत को खुद के करीब ला रहा था, जो काम कोई बेवकूफ़ी कर सकता था। जिस पर हेडिस अपने सभी साथियों को बुद्धा को ध्यान से देखने को कहता है, क्योंकि बुद्धा ने अभी तक हार नहीं मानी थी। तभी ज्यूस भी बुद्धा को देखकर बुद्धा का प्लान समझ जाता है, क्योंकि बुद्धा मरे हुए को वापस से जिंदा करने वाला स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच हम बुद्धा को देखते हैं, जो हाजुन के सभी हमलों को झेलने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा रहता है और हाजुन की तरफ देख रहा होता है, जिस पर हाजुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि बुद्धा अभी तक अपने पैरों पर कैसे खड़ा है। और बुद्धा की वो अजीब सी हंसी देखकर हाजुन को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था, जिस पर हाजुन को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर उसके जैसे एक अल्टीमेट बीइंग को बुद्धा जैसे कमजोर गॉड से कैसे डर लग रहा है। जिस पर हाजुन का गुस्सा फिर से उसके सर पर चढ़ा जाता है और वो गुस्से में अपने एक हाथ को काट लेता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाजुन अपने हाथ को एक पावरफुल स्वॉर्ड में बदल लेता है, जो देखकर बुद्धा बिना एक भी पल गवाए हाजुन पर अपने कर्मा निरोध समसरा मूव से अटैक कर देता है, जिस पर हाजुन भी बुद्धा पर अपने होमा स्किल से अटैक करता है, जिस पर उन दोनों की स्किल आपस में टकराती है और उन दोनों में से एक योद्धा का हथियार टूट जाता है और हम देखते हैं कि वो हथियार बुद्धा का होता है, जो हाजुन की होमा स्किल की पावर को नहीं झेल पाया था। जिस पर हाजुन बुद्धा को खत्म करने के लिए उस पर एक और हमला करता है, जिससे बुद्धा अपने सिक्स रिलैम स्टाफ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाजुन के पावर के सामने बुद्धा का सिक्स रिलैम स्टाफ भी टिक नहीं पाता और उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो देखकर ब्लीज़बब काफी खुश था, क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक नए गॉड की बॉडी मिलने वाली थी। इसी बीच सभी लोग बुद्धा के लिए प्रे करने लगते हैं और हाजुन बुद्धा को जान से मारने आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम बुद्धा को देखते हैं, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद था, जहां पर चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी बुद्धा को उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक रोशनी दिखाई देती है, जिस पर बुद्धा उस रोशनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी कोई बुद्धा का हाथ पकड़ लेता है, जिससे बुद्धा वापस होश में आ जाता है और समझ जाता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। इसलिए बुद्धा जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर ज़ेरोफुकु को लगता है कि बुद्धा अपनी मौत को सामने देखकर पागल हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि बुद्धा पागल नहीं हुआ था और उसके हाथ में एक अजीब सी स्टिक मौजूद थी, जिसे देखकर एरिस काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि असल में वो स्टिक ज़ेरोफुकु का हथियार था। जिसके बाद बुद्धा अपने वॉल्यूर स्पेल का यूज करके ज़ेरोफुकु की आत्मा को वहां पर बुलाता है, जिससे बुद्धा और ज़ेरोफुकु की शक्तियां आपस में कंबाइन होने लगती है, जिससे एक नए डिवाइन होली वेपन का जन्म होता है, जो कि बुद्धा के सिक्स रिलैम स्टाफ से काफी गुना ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि इस डिवाइन वेपन में दो गॉड्स की शक्तियां मौजूद थी और उस वेपन का नाम स्वॉर्ड ऑफ महापर निर्वाणा जीरो था। और उस स्वॉर्ड को देखकर हाजुन को फिर से वही अजीब सा एहसास होने लगता है और बुद्धा और हाजुन एक दूसरे पर लगातार अटैक करने लगते हैं, जहां पर सभी ह्यूमंस बुद्धा की जीत की दुआ कर रहे होते हैं और उसे चीयर कर रहे होते हैं, जिससे बुद्धा की पावर धीरे धीरे बढ़ रही होती है। इसी बीच हाजुन काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बुद्धा जैसे इंसान को नहीं
नहीं देखा था, जो मौत के दरवाजे पर मौजूद होते हुए भी मौत से नहीं डर रहा था, बल्कि उसकी तरफ देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था, जिससे हाजुन को काफी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो आज तक जितने भी जीवों से मिला था वो मौत से डरते थे, लेकिन बुद्धा उन सभी से अलग था। तभी बुद्धा और हाजुन एक दूसरे पर एक अटैक लॉन्च करने में कामयाब रहते हैं, जहां पर हाजुन काफी ज़्यादा दर्द में होता है, लेकिन बुद्धा उस अटैक को लेने के बाद भी मुस्कुरा रहा होता है। तभी हम ह्यूमैनिटी के सभी फाइटर को देखते हैं, जो बुद्धा के कमबैक से काफी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें डर होता है कि बुद्धा इस मैच को नहीं जीत पाएगा, क्योंकि बुद्धा पहले ही अपना बहुत सारा ब्लड लॉस कर चुका था। ऊपर से बुद्धा काफी बुरी तरह से घायल था, इसलिए बुद्धा सिर्फ कुछ पल तक ही हाजुन का सामना कर सकता था, जिसके बाद बुद्धा का हारना निश्चित था। इसी बीच हम देखते हैं कि बुद्धा की इंजरीज उसकी बॉडी को धीरे धीरे अफेक्ट करना शुरू कर देती है, जो देखकर हाजुन बुद्धा को जान से मारने के लिए उस पर अपने होमा अटैक से हमला करता है, लेकिन बुद्धा किसी तरह से हाजुन के अटैक की डायरेक्शन को मोड़कर उस पर एक वार करने में कामयाब हो जाता है, जो देखकर सभी ह्यूमंस बुद्धा को चीयर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाजुन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसका अटैक फ्लोलेस था, लेकिन इसके बावजूद भी बुद्धा ने किसी तरह उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसी बीच हम ज्यूस को देखते हैं, जो बुद्धा की पावर से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, लेकिन उसने भी देख लिया था कि बुद्धा की इंजरीज ने उसकी बॉडी पर असर दिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए बुद्धा किसी भी हालत में हाजुन के एक और होमा अटैक को नहीं झेल सकता था, जिससे बुद्धा का अंत करीब आ गया था। जिस पर हेडिस ज्यूस से कहता है कि बुद्धा को हाजुन के अटैक को ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर सकता है। और हम देखते हैं कि बुद्धा धीरे धीरे हाजुन के सभी अटैकों को डॉज करना स्टार्ट कर देता है, और हाजुन अपने सभी अटैकों को नाकाम होता देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, और वो सोचता है कि क्या बुद्धा की फ्यूचर साइट की पावर हाजुन पर काम करने लगी है, जिस पर हिल्डा गॉल को बताती है कि पहले हाजुन की स्पिरिट पूरी तरह से काली थी, जिस वजह से बुद्धा उस पर अपनी फ्यूचर साइट की पावर का यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस लड़ाई के दौरान हाजुन की बॉडी में एक ह्यूमन इमोशन जनरेट होने लगा था, और बुद्धा हाजुन की उसकी इमोशन को ट्रैक करके उस पर अपने फ्यूचर साइट की पावर का यूज कर पा रहा है, और वो इमोशन कुछ नहीं बल्कि फियर था, जो हाजुन को बुद्धा के प्रति हो रहा था। इसी बीच हम हाजुन को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि अगर उसने बुद्धा को जिंदा छोड़ दिया तो वो कभी अपने इस डर से नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसे बुद्धा को मारकर अपने इस डर को मिटाना होगा। इसलिए हाजुन बुद्धा पर अपने एक पावरफुल होमा स्लैश से अटैक करता है, जिससे बुद्धा के दो टुकड़े हो जाते हैं, और वहां पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पर हम देखते हैं कि वो बस बुद्धा का एक इल्यूजन था, और बुद्धा तेजी से हाजुन के पीछे जाकर महापरिनिर्वाण स्लैश से अटैक करता है, जिससे हाजुन के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो मारा जाता है, जिसके साथ ही बुद्धा ये राउंड जीत जाता है, और ज़ेरो फुकू की आत्मा वापस से वैलहल्ला चली जाती है। लेकिन बुद्धा इस बैटल से काफी ज्यादा घायल हो गया था और बेहोश हो जाता है, जिस पर हिल्डा बुद्धा को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, और बुद्धा हिल्डा को आगे के बैटल के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। इसी बीच हम ज्यूस को देखते हैं, जो देखता है कि गॉड्स और ह्यूमैनिटी के बीच टाई हो गया है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो किसी भी कीमत पर ह्यूमंस को मजा चखाना चाह रहा होता है। तभी हेडिस अगले राउंड में फाइट करने का डिसाइड करता है, ताकि वो ह्यूमन से अपने भाई पोसाइडन की मौत का बदला ले सके। और जब गॉल को एक खबर मिलती है कि किंग ऑफ हेल अगले राउंड में फाइट करने वाला है, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन हिल्डा ने पहले ही एक वॉरियर को हेडिस से फाइट करने के लिए चुन लिया था, जो कि पूरी दुनिया का सबसे पहला किंग था, और लोग उसे किंग ऑफ बिगिनिंग के नाम से जानते थे। तो रैग्नारोक का नेक्स्ट राउंड दो किंग्स के बीच होने वाला था, जो कि किंग ऑफ हेल वर्सेस किंग ऑफ बिगिनिंग था, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।